Hello and welcome to our channel Mentor OP. Today we are going to start our new chapter, that is matter around us pure? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, एक फिजिकल स्टेट और एक केमिकल। फिजिकल स्टेट में हम देखेंगे कि उसमें मेनली थ्री टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल में होते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में हमें दो टाइप्स मिल जाते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर में हमें दो टाइप मिलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। आगे हम देखते हैं कि क्या होता है होमोजेनस, हेट्रोजेनस। पहले तो हम देखते हैं क्या होता है प्योर सब्सटेंस। इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस अकेला हो या फिर अकेले कंसिस्ट कर रहा हो तो हम उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब हम देखते हैं क्या होता है मिक्सचर। इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ टू और मोर प्योर सब्सटेंस, यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है वो टू और मोर चीज़ों से मिलके बन रहा है तो हम उसे मिक्सचर कहेंगे। अब हम देखते हैं डिफरेंस प्योर सब्सटेंस का और मिक्सचर का। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी कि प्योर सब्सटेंस अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस कंटेन करता है और मिक्सचर टू और मोर करता है। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जबकि मिक्सचर को कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, जबकि मिक्सचर शोज हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है उसकी डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है, यानी फिक्स होती है, और मिक्सचर जो होता है वो कंपोनेंट के आधार पर शो करता है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस जो होता है इज अ मिक्सचर विच हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। द पार्टिकल ऑफ मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज, यानी कि हम उसके पार्टिकल्स जो होते हैं हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। द पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि जो उसके पार्टिकल्स हैं हम उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारा है द मिक्सचर इज स्टेबल, यानी कि उसके जो मिक्सचर हैं वो स्टेबल होते हैं और पार्टिकल्स डो नॉट सेटल डाउन, यानी जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे स्टेबल नहीं होते। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल इन मिक्सचर, यानी कि जो मिक्सचर है हम उस पर जब लाइट थ्रू करेंगे तो जो उसका लाइट का जो पार्ट है वो विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं हम होमोजेनियस मिक्सचर की, मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, mixture of salt, mixture of copper sulfate in water. Heterogeneous mixture is a mixture which has non-uniform composition. The particles are visible by naked eyes, यानी कि हम उसके पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, यानी कि हम उसके फिल्ट्रेशन मेथड से उसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल सेटल डाउन। द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन मिक्सचर, यानी कि जो पाथ है लाइट का वो विजिबल होता है इस मिक्सचर में। हम यहाँ पे देखे होंगे कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का आप कंपेयर भी करेंगे तो हेट्रोजेनियस जस्ट अपोजिट है होमोजेनियस का, तो आसानी से याद करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं, जैसे हेट्रोजेनियस के मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एट्सेट्रा। हम देखते हैं अ ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अ सॉल्यूशन है सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इज कंपोनेंट, द कंपोनेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज द सॉल्वेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं होमोजेनियस में सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होता है। सॉल्वेंट हमारा जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है हम उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में रहता है हम उसे सॉल्यूट कहते हैं। यानी कि अगर हम सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर बनाएंगे तो उसमें सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा और जो लेसर अमाउंट में सॉल्ट होगा हम उसे सॉल्यूट कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तब हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि अगर होमोजेनियस के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी प्रॉपर्टीज़ इसमें लाई करेंगे एक ट्रू सॉल्यूशन में। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, the solute particles cannot be separated by filtration, solute particle do not settle down and the solution is stable। यानी कि जितने भी होमोजेनियस के प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब प्रॉपर्टीज़ ट्रू सॉल्यूशन में
हम सेम लिख सकते हैं। कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम देखते हैं यहाँ पे। अ कोलोडियल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो कोलोडियल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम प्रॉपर्टीज़ लिख सकते हैं वही सारी प्रॉपर्टीज़ हम कोलोडियल सॉल्यूशन के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इससे हमें बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा और हम एग्ज़ाम में भी इसे याद करके लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे के टॉपिक्स हम अगले वीडियो में कवर करेंगे अपने पार्ट 2 में, और हम वहाँ पिक्चर्स की मदद से और भी नए तरीके को सीखने की कोशिश करेंगे।